हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 12 के 6 चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत चालन के बारे में। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हमने सारी चीज़ पढ़ लिया है, जैसे किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ लिया है, विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, टर्मिनल विभवांतर क्या होती हैं, सेलों का संयोजन कैसे होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा। देखिए, अब जैसे हम किसी भी तार में विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाह होती है ना, तो हम जो जो उपकरण उसमें प्रयोग करते हैं हम उससे संबंधित इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला उपकरण कि हम देखिए विभव मापी एक हो गया हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, विभव जो बैटरी द्वारा विभव दी जाती है उसको नापेंगे। और एक हमारा और उपकरण है जिसका नाम है धारा नियंत्रक, जो कि क्या कार्य करता है कि जैसे मान लीजिए, अब देखिए जैसे कि हमारे घर में धारा विद्युत धारा आती है, तो विद्युत धारा जो आती है उसकी मतलब 200 वोल्ट 20 वोल्ट की आती है। ठीक है ना, तो उसकी एक सीमा है कि मतलब 220 वोल्ट की ही धारा हमारे पास क्या होगी, आएगी। अब मान लीजिए कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई हमारे पास यंत्र है, या हमारे पास कोई मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें हमें कम धारा देना है, तो उसको हम कैसे कम करेंगे, उसी को कम करने के लिए बनाया गया जो यंत्र है उसका नाम है धारा नियंत्रक। तो इसके बारे में हम जानेंगे। बुक में 2-3 पन्ने का दिया हुआ है, आपको शॉर्टली समझा दिया जाएगा अच्छे तरीके से, ताकि आप इसका पूरा उत्तर दे सकें। धारा नियंत्रण, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको देखते हैं, धारा नियंत्रक बुक में 1.5 पन्ने का दिया होता है, हम 2-4 लाइन मन से पढ़ते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या बनाया होता है, हम छोड़ देते हैं। वहीं पर हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। इसमें अगर बस आप फिगर बना ले तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे, समझिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उसे समझिएगा, वैसे ही आपको लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 स्टैंड बना लेंगे, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कुछ ऐसे, थोड़ा सा ऐसे नहीं, ठीक है, ये संयोजन टाइप में, ताकि मतलब ये तो जानते हैं क्या ना, मेरा कला जो है थोड़ा गड़बड़ बन जा रहा है, ड्राइंग थोड़ी मेरी कमज़ोर है। सर वही तो हमारी भी है, अरे वही आपकी भी है। तो देखिए मैं इजी वे से बताता हूँ, मतलब हमें क्या करना है, पहले देखिए एक रॉड बना लेना है। इसका बनाने का तरीका देखिए, एक रॉड बना लिए, इसको ऐसे हम एक रॉड बना लिए, अब इस रॉड को ही डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्टैंड से जोड़ देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा स्टैंड हो गया। अब यहाँ से इसको हम ला के स्टैंड बना देंगे। कैसे, कुछ ऐसे ला के इसमें जोड़ दीजिए, ये हमारा स्टैंड हो गया। इसको यहीं पर रखिए, ठीक है, यहीं तक रखिए, इसको ऐसे मोड़ दीजिए। अब देखिए हमारा लग रहा है ना स्टैंड है। फिर इसको क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे हम उठाएंगे, ऐसे गोला बनाते हुए, ऐसे ये देखिए गोला बनाते हुए, ये ऐसे नीचे स्टैंड बनाना है, ऐसे जोड़ देना है, और फिर इसमें बीच में एक खींच देना है। ये बन गया हमारा धारा नियंत्रक। इसी प्रकार देखिए आपको बनाना है, मैंने इजी में बता दिया कैसे बनाना है। अब देखिए इसको लिखेंगे हम कैसे। अब देखिए समझते जाइएगा, छोटी छोटी चीज़ें मैं समझाऊंगा, उसको आपको हमें क्या है, समझते जाना है। इसमें एक पहले देखिए, हम पहले लिखेंगे धारा नियंत्रक, उसके बाद लिखेंगे परिचय। यह क्या करता है, धारा नियंत्रक किसी परिपथ में धारा को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। अब आ जाएंगे हम संरचना पे। संरचना में हम लिखेंगे, इसमें एक चीनी मिट्टी का बेलन होता है। इसमें क्या होता है, एक चीनी मिट्टी का बेलन होता है जो 2 स्टैंडों पर कसा हुआ होता है। इस बेलन में अक्षकृत नाइक्रोम की तारें लपटी होती हैं।
किसकी तारें लपटी होती हैं? अक्षकृत नाइक्रोम की तार। और भी ज़्यादा आप पास पास रख सकते हैं इसको, ठीक है। बस ऐसे ऐसे लाइन खींचती जानी है वो थोड़ा सर्कल बनाते हुए, जैसे कि लगे क्या है कि इसमें लपटी हुई है। देखिए आपको इस तरीके से पूरे YouTube पे फिगर बनाना, संरचना लिखवाना कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। लोग बस न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर क्या, हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो न्यूमेरिकल वो कर सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक चीनी मिट्टी का बना हुआ बेलन दो स्टैंडों पर, स्टैंड ए और बी नाम दे दीजिए, दो स्टैंडों पर कसा हुआ होता है तथा बेलन में अक्षकृत नाइक्रोम की तार, अक्षकृत नाइक्रोम की तार लपटी होती है। अक्षकृत क्यों होता है? अक्षकृत तार इसलिए होता है ताकि ये तार एक दूसरे से स्पर्श कर न करे, ठीक है ना, इसलिए वो तार कैसा होता है? अक्षकृत होता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये तार निकाल के हम एक पेच बना देते हैं। ये तार किससे जुड़ा हुआ है? ये तार इस पेच के जरिए क्या है ना, बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये पेच है हमारे, इसको संबंधक पेच कहते हैं, ठीक है। और फिर उसी प्रकार एक संबंधक पेच हम यहाँ बना देंगे, इसको ए भी मत नाम दीजिए, इसको ए भी नाम दे दीजिए। एक संबंधक पेच यहाँ बना देंगे और एक तार हमने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? ये संबंधक पेच हमारे, ये संबंधक पेच ए हो गया और ये संबंधक पेच बी हो गया। ये दो संबंधक पेचे लगे हुए होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक धातु की रॉड जोड़ देंगे। धातु की क्या करेंगे, रॉड जोड़ देंगे। यहाँ से ये ले लीजिए, आप इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए। यहाँ से हमें क्या किया, धातु की एक ही जोड़िए। इसको मैं मोटा कर देता हूँ, इसको ब्लैक से बना देते हैं, मोटा बन जाएगा। ये क्या है, एक धातु की रॉड है, ठीक है। ये क्या है, ये एक धातु की रॉड है जिसको हमने क्या किया, बिंदु सी और डी से जोड़ दिया। अब हम इसमें एक स्पर्शी लगा देते हैं, स्पर्शी। ये आपका ये स्पर्शी हो गया। इसको हम एस से दिखा देते हैं, ठीक है। इसको आप इधर उधर सरका सकते हैं। ये बन के तैयार हो गया आपका। बस यहाँ पे भी आप एक संबंधक पेच लगा दीजिए और ये हमारी निकल गई तार। ये है हमारा धारा नियंत्रक। अब समझिए धारा नियंत्रक में क्या होता है, कैसे होता है, समझिए ध्यान से। धारा नियंत्रक यह एक चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है जो दो स्टैंडों के बीच कसा हुआ होता है। इस चीनी मिट्टी के बेलन में अक्षकृत नाइक्रोम की तार एक दूसरे से लपटी हुई होती है। यहाँ तार का अक्षकृत होना इसलिए आवश्यक है ताकि सभी तारें एक दूसरे से स्पर्श न करें, ठीक है। फिर क्या होता है, बेलन के स्टैंड के ऊपरी सिरे पर धातु की एक छड़ सीढ़ी लगाई हुई होती है जिस पर एक स्पर्शी कुंजी लगी हुई होती है जो बेलन पर स्पर्श कराई जा सकती है, ठीक है। अब बेलन के पहले सिरे पर एक संबंधक पेच लगा हुआ होता है तथा बेलन के दूसरे सिरे पर भी एक संबंधक पेच लगा हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार जो धातु की छड़ होती है उस पर भी एक संबंधक पेच सी लगा हुआ होता है। संरचना हो गई हमारी समाप्त। अब हम धारा नियंत्रक, अब लिखेंगे हम धारा नियंत्रक को हम दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला प्रयोग हमारा हो सकता है धारा नियंत्रक के रूप में, धारा को नियंत्रित करने में, धारा को नियंत्रित करने में। और दूसरा विभव विभाजक के रूप में। दूसरा क्या? विभव विभाजक के रूप में। धारा नियंत्रक के रूप में नियंत्रक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा विभव विभाजक के रूप में। विभाजक के रूप में। अब समझिएगा इसको हम धारा नियंत्रक के रूप में कैसे करेंगे। अब मैं पहला पॉइंट डाल दे रहा हूँ यहाँ पे।
धारा नियंत्रक के रूप में। समझिएगा ध्यान से, जब हमें इसे धारा नियंत्रक के रूप में प्रयोग करना होगा तो हम क्या करेंगे। देखिए एक तार, समझिएगा, एक तार हमारे घर के बाहर से आती है और एक तार, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा टीवी है, एक तार तो हमारा ये हो गया, एक हमारा मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, तो हमारे घर में एक तार, ये 2 तार ट्रांसफार्मर से आई, और मान लीजिए हमें यहाँ पे अपनी टीवी को चलानी है, ठीक है, तो 2 तार टीवी से आएगी, हम इसको जोड़ देते हैं, चलने लगता है, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर वाली 2 तार है इसको हम क्या करते हैं ना कि बिंदु ए व बी से जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर वाली तार को हम क्या किए हैं, बिंदु ए व बी से जोड़ देते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं विद्युत सप्लाई की तार को, विद्युत सप्लाई की तार को हम क्या करते हैं, ए व बी से जोड़ देते हैं। अब दूसरी तार जो हमारी टीवी वाली है उसको कैसे हम जोड़ते हैं, उसको हम जोड़ते हैं बिंदु ए और बिंदु सी से। हम क्या करते हैं, अपनी टीवी को जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। पहला जो ट्रांसफार्मर से आया उसको ए बी से जोड़ देते हैं, बताता हूं क्यों जोड़ते हैं, और एक जोड़ते हैं ए व सी से। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसको ए व सी से जोड़ दिया तो इन पूरी तार पर वैद्युत धारा हो गई, वैद्युत धारा हो गई। अब देखिए, अब इन तारों पर वैद्युत धारा हो गई, तो अब देखिए, अब यहाँ पर खेल किसका होता है, कुंजी का खेल होता है। पूरी तार पर वैद्युत धारा अब हमें एक सी से चाहिए और एक ए से चाहिए, ऑब्जेक्ट चलाने के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अब देखिए, जो स्पर्शी कुंजी है, अगर इसको हम यहाँ पे ला दें, अगर एकदम प्रारंभिक बिंदु पर ला दें, तो ये क्या होगा, इसमें पूरी जो बेलन है, पूरे जो आस्किनित नाइक्रोम के तार लपेटे हुए हैं, सबका प्रतिरोध जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, धारा घटेगी जब प्रतिरोध प्रारंभिक बिंदु पर हो। अब देखिए, अब जैसे जैसे हम यहाँ पर ले जाते जाएंगे प्रतिरोध घटता जाएगा, इसको यहाँ पे लाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा, यहाँ पे लाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा। धारा तो यहाँ से भी मिल जाएगी क्योंकि तार सारे स्पर्श किए हुए हैं, सारे तार में धारा है। अगर हम यहाँ पे ला दें, यहाँ पे लाएंगे तो सबसे कम हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं अपने इच्छानुसार। तो ये पहला होता है धारा नियंत्रक के रूप में। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ईजी वे में लिखना आता है। देखिए कैसे लिखेंगे कि हम विद्युत सप्लाई वाले दोनों तारों को धारा नियंत्रक के संबंधक पेच ए व बी से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो विद्युत सप्लाई वाली तार होती है उसे धारा नियंत्रक के संबंधक पेच ए व बी से जोड़ देते हैं, और जो हमें ऑब्जेक्ट में जो धारा सप्लाई करनी होती है उसे हम ए व सी से जोड़ देते हैं। अब हम अपनी इच्छा अनुसार स्पर्शी को स्पर्श कराते हुए परिपथ में प्रतिरोध को घटा तथा बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा हम वैद्युत धारा को, परिपथ में वैद्युत धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, धारा नियंत्रक के रूप में। अब हमारा दूसरा था विभव विभाजक के रूप में। फिर देखिए, इसको उसी प्रकार करना है। समझिएगा, बस समझना है इसको। नहीं समझ में आया तो कमेंट में फिर कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा, आपसे कॉल करके बात करूंगा, आपको फिर से समझाऊंगा वीडियो कॉलिंग के थ्रू। हाँ भाई, मजाक थोड़ी ना करता हूँ। देखिए, अब इसका हमें यूज करना है विभव विभाजक के रूप में। विभव विभाजक के रूप में, ठीक है, विभव विभाजक के रूप में हमने इसका प्रयोग करना है। अब इसका प्रयोग हम विभव विभाजक के रूप में कैसे करेंगे, सोचिए आप। हम क्या करते हैं, पहले जो बैटरी हमारी है, हम अपनी बैटरी को बिंदु ए व बी से जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा क्या हुआ, सारा विभव धारा नियंत्रक पर आ जाता है। सारा विभव, यहाँ से यहाँ तक का विभव, मान लीजिए बैटरी का विभव भी था तो यहाँ से यहाँ तक का विभव भी हो गया। और ऑब्जेक्ट को फिर उसी प्रकार हम ए या बी से जोड़िए, या हम बी या सी से जोड़ देते हैं। किसी से भी एक जोड़ दीजिए, आप जिससे जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ए और सी से हम जोड़ देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब देखिए विभव को नियंत्रित कैसे कर लेंगे। फिर इसको अब सरकाइए आप, इसमें प्रतिरोध घटेगा। हम जानते हैं V = IR होता है,
प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। हमें विभव नियंत्रक है ना, विभव विभाजक के रूप में हमें विभव को विभाजित करना है। अब देखिए अगर ये यहाँ पे था तो पूरा विभव ले रहा है, यहाँ पे आ गया विभव को विभाजित कर दिया, यहाँ पे आ गया विभव को विभाजित कर दिया, यहाँ पे आ गया विभव को विभाजित कर दिया। ठीक है, समझ में गया। फिर वही चीज़ लिखना है, कैसे लिखना है, अविभव विभाजक के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। पहले बैटरी को प्रारंभ करेंगे कि धारा नियंत्रण का प्रयोग हम विभव विभाजक के रूप में इस प्रकार करते हैं कि सर्वप्रथम बैटरी के धनात्मक विभव को, बैटरी के धनात्मक सिरों को बिंदु ए से तथा बैटरी के ऋणात्मक सिरों को संबंधक पेज बी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार बैटरी का संपूर्ण विभव धारा नियंत्रक पर, बैटरी का संपूर्ण विभव धारा नियंत्रक पर आ जाता है। अब हम जब अपने ऑब्जेक्ट को या अपने वस्तु को जो धारा सप्लाई के लिए धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं, तब हम उसको बिंदु बी से एक तार को बिंदु ए से और दूसरे तार को बिंदु संबंधक पेज सी से जोड़ते हैं। अब हम फिर पुनः स्पर्शी को स्पर्श कराते हुए प्रतिरोध को घटा तथा बढ़ाकर या धारा विभव को विभाजित करते हुए प्रतिरोध स्पर्शी को स्पर्श कराते हुए विभव को विभाजित कर सकते हैं। ये हो गया हमारा धारा नियंत्रक का प्रयोग। बस यही दो प्रकार से प्रयोग होता है। इसको आप समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिगर, जिससे आपको समझ में आसानी होगी। देखिए अब सब बच्चों इसी प्रकार है। अब हमारा आ गया धारा, अब विभव मापी पे हम आ गए। विभव मापी तो किसी को नहीं समझ में आता है, समझे ना। ऐसे सारे टीचर समझाते हैं और बुक समझाते हैं तो वही रटवा देते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको बहुत ईजी वे से। अब देखिए इसी में कुछ था कुछ नहीं था, आप सोचेंगे कि सर गलत बता रहे हैं। अरे मैं इतना ईजी बताता हूँ, बहुत बच्चे कह देते सर ऐसे नहीं हो सकता है, इतना आसान तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। अरे आसान होता है, पढ़ाने का बस बेटा देखे तरीका अलग होता है। सारी चीज़ें आसान है, जिसने बनाई है उसके लिए आसान था, तभी तो उसने बना दिया। अब देखिए विभव मापी, विभव मापी क्या होता है। विभव मापी एक घटिया सरल सी वस्तु है। विभव मापी एक सरल सी वस्तु है जिसे अगर आप बुक में देखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, बुक में देखकर विभव मापी डर जाते हैं। इसमें विभव मापी में देखिए ये क्या होता है, एक लंबा तार AB होता है, समझिएगा ध्यान से। एक लंबा धातु का तार, ब्लू से बनाना था, एक लंबा धातु का तार AB होता है, ठीक है, जो बैटरी द्वारा जुड़ा हुआ। मान लीजिए इसमें बैटरी हम जोड़ दिए, बैटरी में जोड़िए, इसमें मान लीजिए प्रतिरोध जोड़ दिए, कुंजी जोड़ दिए, बस ऐसे ही जोड़ के बंद कर दीजिए। अब क्या करते हैं, इस तार के बिंदु ए को, परिपथ है नहीं पूरा, इस तार के बिंदु ए को हम क्या करते हैं, किसी बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E है, और इसके ऋणात्मक सिरों को जॉकी द्वारा तार B को ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। जॉकी द्वारा स्पर्श कराकर तार B को ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, और तार B को क्या करते हैं, ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, जॉकी द्वारा स्पर्श कराकर तार को हम ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। इसके बीच में आप क्या कीजिए, एक गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए जी। ये जी है हमारा गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापी। पहले उसको फिगर समझिए क्या है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक लंबा व एक समान व्यास का जो तार होता है AB है, इसका सिरा A को संचायक बैटरी से जोड़ देते हैं, और ये के बिंदु है। अब AB के रूप में A को धनात्मक सिरे से, B को ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका जो समझने वाला पॉइंट है, बस ये बुक में आप देखते हैं, बुक में देख के डर जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक मान लीजिए J डैश है, ठीक है, जॉकी है ना, इसको J से नियंत्रित किया ना, तो इसको J डैश ले लीजिए, इसको J डबल डैश ले लीजिए, इसको J डैश ले लीजिए, इसको J डबल डैश ले लीजिए, ठीक है। तो एक बार आप स्पर्श करा के मान लीजिए यहाँ पे हम लगाए थे पहले, और यहाँ पे लगाए थे, तो इन सब बिंदुओं के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा ना जिसमें धारा मापी में विक्षेप शून्य होगा, ठीक है। आप चाहें तो उसको बना के दिखा भी सकते हैं, ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे J डैश दिखा दीजिए, और यहाँ पे J डबल डैश। यहाँ बता सकते हैं आप कि J डैश और J डबल डैश के बीच कोई ऐसा बिंदु J होगा जिस पर क्या है, धारा मापी में विक्षेप शून्य है। तो इस स्थिति में क्या हो जानते हैं,
बैटरी का पूरा विद्युत, बैटरी का जो पूरा विभव है वो एजे पर आ जाएगा। बैटरी का जो पूरा विद्युत वाहक बल है वो एजे पर आरोपित होगा। लिख देता हूं मैं, जब बिंदु जे पर विक्षेप शून्य होगा, शून्य होगा, तब सेल का पूरा ईएमएफ वैद्युत वाहक बल तार के एजे, विभव भी आप कह सकते हैं, एजे लंबाई पर आ जाएगा। ठीक है, अर्थात एजे के बीच क्या आ गया, एजे के बीच पूरी, मतलब समझ रहे हैं आप, एजे के बीच पूरी जो विद्युत वाहक बल है वो आ गया। अब इस स्थिति में क्या होता है, जो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता जानते हैं ना, प्रवणता, विभव प्रवणता। देखिए मैंने पहले भी बताया था, विभव किसी भी चीज़ की प्रवणता निकालनी होती है तो बटे में दूरी, दर निकालनी हो तो बटे समय। तो जो विभव प्रवणता है, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, धारा, विभव प्रवणता मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर विभव बटे दूरी। ठीक है, तो या हम विभव प्रवणता को एक प्रकार से और लिख सकते हैं, बताएं। विभव प्रवणता को हम लिख सकते हैं वैद्युत धारा गुणे 1 सेमी लंबाई का, वैद्युत धारा बटे 1 सेमी लंबाई का विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। विभव प्रवणता को वैद्युत धारा गुणे, लिख देता हूं मैं ना, कहीं काम आ जाएगा, मान लीजिए विभव प्रवणता, इसको हम के से डिनोट करते हैं, के बराबर वैद्युत धारा आई गुणे 1 सेमी लंबाई का विशिष्ट प्रतिरोध, सिंबल समझ जाएंगे आप। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, एजे लंबाई पर आ जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका विभव विद्युत वाहक बल है ना, क्या हुआ, विद्युत वाहक बल जो ई है, मान लीजिए ये लंबाई हमारी एल है, जो विद्युत वाहक बल ई है वो विभव प्रवणता गुणे लंबाई के बराबर होता है। बस यही है इसका सिद्धांत, और कुछ नहीं करना है। इससे हम क्या करते हैं, विभव ज्ञात करते हैं, तो विभव आप नहीं ज्ञात कर लेंगे, जो विद्युत वाहक बल क्या है, यही विभव, इसको आप लिख सकते हैं V = KL भी लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब इसी प्रकार यह दो स्थिति में कार्य करेगा। आपके पास अगर बुक होगी ना, होगी ही जरूर, आप भाई स्टूडेंट हैं 12th के, आप कैसे 12th में आ गए, पहले उसको स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये एक तार है जिसमें एक बैटरी को हम क्या करते हैं, जॉकी द्वारा इसको धनात्मक सिरे से, इसको ऋणात्मक सिरे से, जब इसमें किसी एक बिंदु ऐसा आता है जिसमें इसमें विक्षेप क्या होता है, शून्य हो जाता है, उस स्थिति में जो एजे पर लंबाई जो एल है, इस पर पूरा विभव आरोपित हो जाता है, विद्युत वाहक बल या विभव जो भी कहें, तो वो विभव क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रकार भी, E = V = KL। ठीक है, तो इस स्थिति में जो विद्युत वाहक बल होता है वो विभव प्रवणता गुणे लंबाई के बराबर होता है। बुक में 20 पन्ने का लिखा है, बस आपको इतनी पढ़ने की आवश्यकता है। आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे, विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर आधारित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब लिखेंगे आप संरचना, इसमें एक लंबा एक समान व्यास का इसमें एक लंबा एक समान व्यास वाला एक तार होता है, जो एक प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ होता है तथा एक कुंजी K से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इस तार के बिंदु A को किसी सेल के धनात्मक सिरे से तथा बिंदु B को जॉकी द्वारा धारामापी से जोड़ते, इस तार के ऋणात्मक सिरे को धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी द्वारा बिंदु B से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे आप क्रिया कैसे कार्य करता है। ठीक है,
अब हम जब सेल से वैद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो बिंदु J डैश और J डबल डैश के बीच कोई एक ऐसा बिंदु आता है जिसमें धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है। इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल जो बिंदु A से J जहां पर विक्षेप शून्य हुआ उनकी लंबाई तथा विभव प्रवणता के गुणनफल के बराबर होता है। अभी देखिए दो प्रकार से कार्य करता है, जो कि आपका है विभव मापी। बस इसको याद रखिएगा, E इक्वल टू के एल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आता है, ये सब कम पूछता है, बस यही इंपॉर्टेंट है। E इक्वल टू के एल या V इक्वल टू के। चलिए अब हम बताएंगे इसको दो प्रकार से कैसे कैसे काम करता है ना। देखिए तो पहला इसे कार्य करने का तरीका है दो सेलों के तुलना करने में, दो सेलों का तुलना करने में, और दूसरा किसी सेल का आंतरिक प्रति ज्ञात करने में। ठीक है, तो हम पहला ही बात करेंगे दो सेलों का तुलना करने में। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में था, दूसरा नहीं देखा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए पिछला वाला फिगर इजी था, लेकिन ये फिगर आप बुक में देखेंगे तो आपको डरावना सा लगेगा, इसलिए हमारा वाला फिगर आपको आना जरूरी है। ठीक है ना, हमारा वाला ये पूछ भी देता है कभी कभार। हमारा जो फिगर हम बनाएंगे इसको आप क्या कीजिए, रफ कॉपी में मत बनाइएगा, रफ कॉपी में आप लोग बनाते हैं तो इरेज कर देते हैं। आप इसको क्या कीजिए कि आप इसको ना एक उसमें बना लीजिए, क्या कीजिए ना आप इसको अपने जो बुक है जहाँ पे फिगर बना हुआ है वहीं पे ये फिगर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, फिर एक तार ले लेंगे, उसी प्रकार इसको मान लीजिए प्रतिरोध R से जोड़ दीजिए। अच्छा देखिए पिछले वाले में हमने एक गलती किया, बैटरी नहीं लिया था ना, एक यहाँ बैटरी भी होगा, एक ये बैटरी, इसका कोई यूज नहीं रहता, बस बना देंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ प्रतिरोध देख ले लीजिए R, और यहाँ पे हमें कुंजी लगा दीजिए, बस यहाँ तक तो पिछले की तरह बनाना है। अब इसमें अलग क्या है, तो देखिए इसमें अलग क्या है, हमें दो सेलों की तुलना करनी है। हम दो सेल लेंगे, यहाँ से एक निकालेंगे, पहला सेल हमारा हो गया E1, ये हो गया सेल है, ये हमारा पहला सेल हो गया E1। फिर इसी में से एक दूसरा सेल जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा E2। अब इन दोनों सेलों को, बहुत ईजी है, ठीक है ना, बस ध्यान देना है आप लोग को। हम क्या करते हैं, कुंजी से जोड़ देंगे, कुंजी K1 या K1 नाम दे दीजिए कुंजी को, और यहाँ पे भी एक कुंजी रहेगा, इस कुंजी को आप नाम दे दीजिए K2। और इन दोनों कुंजी को हम जोड़ते हुए यहाँ से उठाएंगे, एक धारा मापी लगाएंगे और जॉकी J द्वारा स्पर्श करवा देंगे। इतना चीज़ पहले आपको समझ लेना होगा, ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में लेना होगा। पहले फिगर अच्छे से देखिए, फिगर ही देखना बहुत ज़रूरी है, फिगर आप लोग अच्छे से नहीं देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर स्पर्श करवाते हैं। इसको हमने क्या किया, जॉकी द्वारा यहाँ पे स्पर्श करा दिया। मान लीजिए इसकी पूरी लंबाई क्या है, L है, यहाँ पे हमने पूरी लंबाई L मानी, घबराइएगा मत। फिर देखिए हम क्या करेंगे, दो सेलों के, बस फिगर देखिए यही बनाना है आपको, पहले फिगर स्क्रीनशॉट लेके बनाइए आप, फिगर मत भूल जाइएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ पे बिंदु A भी मैंने छोड़ दिया ना, देखिए कुछ नहीं करना है, बस पहले वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहली कुंजी को बंद करेंगे, पहली कुंजी K1 बंद करेंगे। जब पहली कुंजी K1 बंद करेंगे तो हमारा आ जाएगा E1 इक्वल टू K, और मान लीजिए कुछ L1 पे विक्षेप आएगा,
मान लीजिए यहाँ पे कुछ दूरी L1 है, जहाँ पे इसको अब जब पहली कुंजी बंद की दूसरी कुंजी से मतलब ही नहीं है, पहले की तरह हो गया, पहले वाले प्रश्न की तरह जो विभवमापी था। तो यहाँ पर कहीं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दूरी L1 पे विक्षेप आया, तो हम ये लिख लिए। फिर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरी कुंजी से मतलब नहीं है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं पहली कुंजी से मतलब नहीं है, अब हम दूसरी कुंजी को बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूसरी कुंजी खुली है, K2 खुला है, यहाँ पे क्या है, K1 खुला है, खुला, ठीक ना, ये कुंजी खुली है। अब हम यहाँ पे इसको बंद कर दें तो इससे मतलब नहीं है, फिर ये कहीं ना कहीं जाके इधर सरकाएंगे जॉकी को, तो कहीं विक्षेप शून्य आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मान लीजिए L2 पे आया तो K2 इक्वल टू K1 L2। अरे भैया विभव प्रवणता तो सेम होगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2, समी 1 से 2 को भाग देने पर, भाग दीजिए 2 को, तो आ जाएगा हमारा E1 बटे E2 इक्वल टू KL1 बटे KL2 या L1 बटे L2, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि E1 बटे E2 इक्वल टू L1 बटे L2। यही है इसका क्या, दो सेलों की तुलना करना, यहाँ पे तुलना हो गया। ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ करना था, बस पहला वाला प्रश्न आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक बार फिगर, आप बुक में जाकर फिगर देखिएगा, मैं कह रहा हूँ आप कंफ्यूज जाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप कहेंगे ये आपके साथ क्या हो गया। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आप बुक में जाते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, ठीक है, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। चलिए पहले इसको ले लीजिए, अब समझिएगा, फिर से मैं बता दूँ। देखिए हमने पहले क्या किया, फिगर बनाना समझ लिए, इसको बना लिया उसी प्रकार, फिर E1 जोड़ दिया, E2 जोड़ दिया, दोनों में 2 कुंजियाँ लगा दी। अब पहले में क्या किया, सर्वप्रथम क्या करेंगे, स्टेप 1 इसको डाल देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और ये स्टेप 3 है हमारा, 3 स्टेप है बस हमारे पास। पहले हमने क्या किया, प्रथम कुंजी को बंद किया, दूसरी कुंजी को खुला रखा, तो ये बस ऐसे जाएगा, ऐसे चल जाएगा, कहीं विक्षेप हुआ L1 पर तो इसका विद्युत वाहक K इक्वल टू KL1। फिर उसी प्रकार पहली कुंजी को खुला रखा, दूसरी कुंजी को बंद कर दिया, तो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, कहीं L2 पर विक्षेप हुआ, KL2 बस भाग दे दिया, आ गया। इसमें कुछ था कुछ नहीं था, दोनों सिरों की तुलना हो गई, हाँ हो गई। चलिए अब हम इसमें बात करने वाले हैं दूसरी पॉइंट के बारे में, जो कि था किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अरे फिगर मैंने मिटाना चाहिए था, चलिए ठीक है, मिटा नहीं, अभी बचा हुआ है, ऊपर का यही रहेगा ना, क्योंकि विभवमापी का प्रयोग हम बता रहे हैं ना, बस हम जोड़ेंगे अलग चीज़, ये भी उसी प्रकार है, बस आपको समझना होगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आंतरिक प्रतिरोध लगाना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब ठीक उसी प्रकार देखिए हम क्या करेंगे, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, पहले इसको हम बना लेते हैं पूरी तरीके से, मिट गया है, ठीक है। उस सेल को हमने पहले क्या किया, जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, E1 हो गया, यहाँ पर फिर एक कुंजी लगा देंगे, सेम वही चीज़ है। अब हमें एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ई का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, ये बैटरी है हमारा, ऐसे कोई लेना देना नहीं तो बस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक क्या किए, एक दूसरा सेल, यहाँ पे हम एक प्रतिरोध बॉक्स लेंगे, यहाँ पे इस बार हमें, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध किसी सेल का ज्ञात करना है, ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स, कुछ इस प्रकार होता है। इसमें भी क्या रहेगा, कुंजी रहेगा एक, बहुत ऊपर चला गया, फिर इसको मैच कीजिए,
इसको उठाइए, एक गैल्वेनोमीटर लगाइए और इसको एक जॉकी के सहारे जोड़ दीजिए। फिर वही चीज रहेगा, क्या रहेगा? स्टेप 1, जब यहाँ पे K1 K2 नाम देना ना, K1 K2, जब K1 बंद K2 खुला हो, जब K1 बंद रहेगा और K2 खुला रहेगा तो अर्थात इसको भूल जाइए, धारा इसी में से बहेगी। तो फिर आ जाएगा हमारा E = विभव प्रवणता के, और मान लीजिए कुछ दूरी L1 पर हो रहा है विक्षेप L1। स्टेप 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना हर एक के लिए ना, यहाँ पे लिख सकते हैं आप परिपथ की, परिपथ की विभव प्रवणता के है, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे भी ये दिया रहेगा, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि K2 बंद K1 खुला। जब K2 बंद रहेगा तब देखिएगा, अब तो यहाँ पे फिर उस प्रकार में लिख सकते हैं प्रतिरोध बॉक्स है। प्रतिरोध बॉक्स क्या करेगा, यहाँ से बैटरी का कुछ धारा खाएगा तो क्या करेगा, कुछ विभव उत्पन्न करेगा। I × V = IR होता है, तो मतलब V = R यहाँ पे है, या IR है तो V = IR, मतलब कुछ विभव बना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V = सेम चीज K, और विक्षेप मान लीजिए कहीं पे हुआ होगा L2 पर, तो K L2 हो गया। प्रतिरोध बॉक्स के अरे सिरे पर कुछ विभव होगा, V होगा, मान लीजिए वही विभव क्या चला जाएगा, जितना विभव यहाँ पे होगा वही विभव यहाँ पे आ जाएगा। चलिए भाई, फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 3, सेम वही चीज 1 2, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो E/V = लिख देते हैं डायरेक्ट, कैसे कट जाएगा, तो L1/L2 हमारे पास आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, देखिएगा हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था, हम जानते हैं, हम आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R = R, सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, R = R, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसी चैप्टर में R = E/V - 1। याद है कि नहीं सबको, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, E/V - 1, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बस यही E/V का मान रख देंगे हम, ये हमारा आ जाएगा क्या, R = R बटे में, जिसमें परिपथ में दे रहे हैं, बटे में L1/L2 - 1। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, हमने निकाल लिया आंतरिक प्रतिरोध। बस ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध आ गया। देखिए, मैंने जिस प्रकार से आपको विभव मापी बताया, धारा नियंत्रक बताया, कोई नहीं बताएगा। पहले इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। फिगर बुक में कुछ इस प्रकार से नहीं दिया रहता है, बच्चे फिगर बनाने में कंफ्यूज आते हैं, क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। मैं देखिए 2 पन्ने में भी नहीं चलता है, आप इसको लिखना चाहे तो बहुत लंबा लिख सकते हैं। अब इसको हम शब्दों में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, विभव मापी बनाया, फिर उसका क्या किया, बिंदु ए से बिंदु ए से सेल के धनात्मक सिरे को जोड़ देते हैं, तथा बिंदु बी तथा सेल के ऋणात्मक सिरों को एक कुंजी द्वारा जोड़ते हुए एक धारा मापी में जोड़ देते हैं। फिर उसी बिंदु ए से एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ते हैं, फिर उसमें एक कुंजी जोड़ते हैं। लिखते जाएंगे, कितना लंबा हो जाएगा। फिर इसमें लिखेंगे हम प्रथम स्टेप क्या होगा हमारा, फिर ऐसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कुंजी K2 को, कुंजी K1 को बंद रखकर कुंजी K2 को खुला रहते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई बिंदु, किसी बिंदु पर, तार के किसी बिंदु पर धारामापी विक्षेप शून्य होता है। उस स्थिति में सेल का पूरा विद्युत वाहक बल तार के उस लंबाई पर आरोपित हो जाता है, जिससे कि हमारा फॉर्मूला ये आता है। लिखने के प्रोसेस समझ रहे, इतना लिखने, लेकिन एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, उसको बस ये चाहिए, और ये लिखने के लिए नहीं आता है, बस ये फॉर्मूले चाहिए। तो मैंने वो चीज़ आपको बता दिया। मैंने क्या बोला था, इस चैनल पर आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आपको मिल भी रही होंगी। क्लास 12 का कोई भी चैनल किसी भी चैप्टर को इतनी आसानी से, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और इतने तरीके से नहीं बताता है, ठीक है।
सारे किसी का भी देखेंगे तो एक चैप्टर गया वो 12 वीडियो में, 1 घंटे के वीडियो 12 घंटा 24 घंटा। हम यहाँ पे आपको आधे घंटे 3-4 वीडियो देते हैं, चैप्टर संपूर्ण कर देते हैं और इतनी गारंटी देते हैं कि अगर एक क्वेश्चन कोई बच्चा दिखा दे पेपर में इससे बाहर से आया हुआ है, हम उस दिन से यूट्यूब पर पढ़ाना बंद कर देंगे। एक क्वेश्चन नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है आप कमेंट कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, हम आपको से बात करेंगे, आपको चीज़ें समझाएंगे। हम देखिए आपको यहाँ पे एकदम ऑफलाइन की फील दिलाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, एकदम प्योर। हम चाहते हैं बच्चों को मतलब एकदम प्योर ऑफलाइन हो कि हम फ्री में, देखिए जो आप अगर पैसे वाले बच्चे हैं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, पढ़िए, लेकिन ये प्रॉपरली मैं इसलिए आया हूँ कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देखिए मोबाइल तो आज हर एक कोई रख रहा है, अरे बच्चा नहीं रखा होगा उसके फादर जरूर रखे होंगे, ठीक है। अगर आप 1-2 घंटे रात में भी इधर उधर से मोबाइल चुरा लेते हैं तो आप क्या करें कि आप 12th में अच्छे मार्क्स फोड़ पाएँ, ये लक्ष्य है हमारा, ठीक है। आप ऑफलाइन की 500-600 कोचिंग न करें, आप उसमें मतलब आप अगर 200 का रिचार्ज करवाते हैं सोचिए, तो उसमें आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, बात करना, इधर जाना उधर जाना के सारे काम हो जाते हैं। अगर आप कोचिंग में एक ट्यूशन करते हैं तो फिर मैथ के ही लग जाते हैं 500 से 600 और फिजिक्स के लग जाते हैं 600-700, लगभग आपको 2000 का खर्चा आ जाएगा बढ़िया से पढ़े तब। अगर ऐसे ही चले गए आप स्कूल वगैरह किसी कोचिंग में पढ़ने तो 600-800 लेते हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे भेज देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब रखता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ये देखिए ना आप, नो डिस्टर्बेंस, नो ये जो चीज़ आपको पूछना है आप फेस टू फेस पूछ सकते हैं। आप, मैं कहता हूँ वीडियो कॉल पे बात करके आपके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपसे ऑडियो कॉल बात करूँगा, आप जिस तरीके से चाहें। फेसबुक पे आप कहेंगे, फेसबुक पे जैसे भी आप चाहें हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे हर एक ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।